तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जापानीज इज सुयश। तो आई थॉट कि आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे जापानीज की ग्रामर सीख सीख कर, तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो जापानीज में हर चीज को काउंट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे कि अगर आप लोग बुक काउंट करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, और अगर आप लोग कोई सिलेंड्रिकल शेप की चीज काउंट करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, या आप लोग कोई मशीन काउंट करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है। तो हर चीज को काउंट करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो आज हम इन्हीं काउंटर्स के कुछ बेसिक सीखने वाले हैं कि कहाँ से इनके काउंटर्स की स्टार्टिंग होती है। तो आज के सिलेबस में बेसिकली 5 चीजें हैं। पहला ये कि हम लोग किस कंट्री का किस तरह से नाम लेते हैं जापानीज में, और दूसरा ये कि अगर आप उस कंट्री में रहते हैं तो आप अपनी नेशनैलिटी जापानीज में कैसे बताएंगे, और उस कंट्री की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं। तो 2 चीजें ये हो गई। तीसरी, आज हम नंबर काउंटिंग सीखने वाले हैं, किस तरह से हम नंबर्स को काउंट करते हैं जापानीज में। और चौथी, हम लोग जापानीज में मंथ्स कैसे काउंट करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं, और वीक के सारे डेज कैसे काउंट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आज का जो लेसन है वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली मैं आपको कुछ ट्रिक्स तो बताऊंगा ही किस तरह से याद करना है, बट फिर भी आपको पूरा याद करना पड़ेगा। इसलिए आज एंड के वीडियोज में कोई भी वोकैबुलरीज नहीं है, कि आप इन्हीं को ही एज अ वोकैबुलरीज ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम बेसिकली कैसे अपनी नेशनैलिटी बताते हैं, यानी कि जिस देश के आप नागरिक हैं वो कैसे बताते हैं, और किस तरह से आप जिस देश के नागरिक हैं उसकी भाषा क्या है वो बताते हैं। लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी। तो गाइज, इन दोनों को कैसे हम जापानीज में बताते हैं। तो गाइज, उससे पहले हम किस कंट्री को जापानीज लैंग्वेज में किस तरह से बोलते हैं वो सीख लेते हैं। तो गाइज, जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉरेन वर्ड्स या लोन वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज इट इज़ जापानीज में प्रोनाउंस कर देते हैं। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम एज इट इज़ बस जापानीज एक्सेंट के साथ प्रोनाउंस कर देते हैं, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको जापान ने नाम दे रखा है। जैसे कि हम पहले जापान को ही देख लेते हैं। जापान को हम जापानीज में कहते हैं निहोन। जैसे कि हम बुक को हॉन कहते हैं, बस उसी में ये आपको नी लगा देना है, निहोन। तो हम जापान को जापानीज में निहोन कहते हैं। और दूसरा चाइना। चाइना को हम जापानीज में च्यू गोकू कहते हैं, च्यू गोकू। और तीसरा कोरिया। कोरिया को हम जापानीज में खांग कोकू कहते हैं। इसका जो ना साउंड है वो हिंदी का अंग से रिजेंबल करता है, तो आप उस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो कोरिया को हम खांग कोकू कहते हैं, खांग कोकू। चाइना इज च्यू गोकू एंड कोरिया इज खांग कोकू। यहाँ पर आप गोकू और कोकू ध्यान रखिएगा। और गाइज, जापानीज में ला का कोई भी साउंड नहीं होता है। तो गाइज, जहाँ पर भी ला का साउंड आता है जापानीज में हम लोग उसको रा में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं इटली। इटली को हम लोग जापानीज में इतारिया कहते हैं, इतारिया। और जर्मनी को हम लोग कहते हैं दोइत्सु, दोइत्सु। और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश को हम लोग कहते हैं इगरिसु, इगुरिसु। और इंडिया को हम लोग कहते हैं इंदो, और अमेरिका को हम लोग कहते हैं अमेरिका। तो गाइज, आज के लिए हम बस इतनी ही कंट्रीज करेंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आने वाले वीडियोस में आपको और भी कंट्रीज के नाम धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो गाइज, ये थे कंट्रीज के नाम। अगर इनमें आपको कहना है कि आप इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो आप बस कंट्री का नेम प्लस जिन लगा देते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है कि आई एम अ जापानीज पर्सन, तो आप कहेंगे निहोन जिन, जापानीज पर्सन, यानी कि आप अपनी नेशनैलिटी बताने के लिए जिन लगा देते हैं। जापानीज पर्सन निहोन जिन, आई एम एन इंडियन इंदो जिन, आई एम अ चाइनीज च्यू गोकू जिन, आई एम अ कोरियन सो खांग कोकू जिन, दोएत्सु जिन, इतारिया जिन, इगुरिसु जिन, एंड सो ऑन। और जब हम किसी कंट्री की लैंग्वेज का नाम लेते हैं तो हम कंट्री नेम प्लस गो लगा देते हैं। जो इंग्लिश का गो होता है वही गो लगा देते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है जापानीज लैंग्वेज, तो निहोंगो, उसका मतलब वो समझ जाएगा कि आप जापानीज लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। चाइनीज लैंग्वेज तो च्यू गोकू गो, कोरियन लैंग्वेज खांग कोकू गो, कंट्री प्लस गो। ये एज अ सफिक्स आप समझ सकते हैं, जिन और गो। इसी तरह से आप सारे बना सकते हैं, इतारिया गो, दोइत्सु गो, एंड सो ऑन। बट आप इंदो गो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसलिए हम किसी एक पर्टिकुलर भाषा को नहीं कह सकते कि ये इंडियन लैंग्वेज है, इसलिए इंदो गो नहीं होता है। इंग्लिश के लिए हम लोग पर्टिकुलरली एगो यूज करते हैं, एगो। अब आप इनसे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे वाताशी वा इंदो जिन दिस, वाताशी वा निहोन जिन दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज, अब हम सीखने वाले हैं नंबर काउंटिंग, कैसे हम जापानीज में नंबर्स को काउंट करते हैं। तो हम सबसे पहले 1 to 10 नंबर्स देख लेते हैं। 1 इज इची, 2 इज नी, 3rd इज सान, 4th इज योन और शी, 5th इज गो, 6th इज रोकू, 7th इज शिची और नाना, 8th इज हाची, 9th इज क्यू, 10th इज ज्यू। अब जिनके आगे 2 नाम लगे हुए हैं, जैसे कि 4th वन
यॉन और शी या सेवेंथ शिची और नाना, तो उन दोनों की जगह पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उन दोनों का मतलब वो नंबर ही होता है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक ये है कि 4 जो कि शी है, शी का मतलब जापानीज में डेथ भी होता है, तो इसलिए वो लोग इसको थोड़ा अनलकी मानते हैं और शी को वो लोग इतना यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बेटर होगा कि आप यॉन ही यूज़ करें फोर्थ के लिए। बट यॉन जो है वो केवल 4 और 14 में आता है, बाकी जहाँ पर भी 4 आता है हर जगह शी आता है। बट ये आपकी भी चॉइस है, आप यॉन या शी दोनों यूज कर सकते हैं। तो 1 to 10 तक हो गया। अब हम देखते हैं कि आने वाली काउंटिंग्स किस तरह से करते हैं। तो इनकी काउंटिंग का बेसिक फॉर्मूला ये है, जैसे आपको कहना है 11, तो 11 होता है 10 प्लस 1। तो इसी तरह से आप पहले 10 लिखिए फिर 1 लिखिए। तो 10 होता है ज्यू और 1 होता है इची, तो ज्यू इची इज 11th। 12th इज 10 प्लस 2, तो आप पहले 10 लिखिए ज्यू और फिर 2 लिखिए नी, तो ज्यू नी इज 12। इसी तरह से आप करते करते ज्यू सान, ज्यू यॉन, ज्यू गो, ज्यू रोकू, ज्यू शिची, ज्यू हाची, ज्यू क्यू, और 20 जो होता है वो 2 टाइम्स 10 होता है। तो पहले 2 आ रहा है बाद में 10 आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे नी ज्यू। तो ये फॉर्मूला है जापानीज में काउंटिंग्स का। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको 21 कहना है तो 20 प्लस 1 दैट इज नी ज्यू इची, 22 नी ज्यू नी, 23 20 प्लस 3 नी ज्यू सान, इस तरह से चलता रहेगा। और फिर 30 को हम लोग कहेंगे सान ज्यू, 3 टाइम्स 10 सान ज्यू। तो इस तरह से आप 99 तक पूरी काउंटिंग कर सकते हैं। और 100 को हम लोग कहते हैं ह्याकू, इसके लिए बस एक ही वर्ड होता है ह्याकू। तो गाइज आज हम लोगों ने 100 तक की काउंटिंग कंप्लीट कर ली। अब आप इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट पे पूछेगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी काउंटिंग कैसे करते हैं थाउजेंड्स और लैक्स तक की। तो गाइज मंथ के लिए हम लोग गात्सू वर्ड यूज करते हैं, तो इसी में ही बस आपको काउंटिंग लगानी है। जैसे कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, तो आप लोग कहेंगे इची गात्सू। इची मीन्स फर्स्ट, गात्सू इज मंथ, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। फेब्रुअरी सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, तो आप लोग कहेंगे नी गात्सू। इसी तरह से थर्ड मंथ इज मार्च, तो आप लोग कहेंगे सान गात्सू। बट अप्रैल जो फोर्थ मंथ है उसके लिए आप लोग यॉन ना यूज करके यहाँ पर शी यूज करेंगे, तो फोर्थ वाला हो जाता है शी गात्सू। इसी तरह से फिफ्थ हो जाता है गो गात्सू, रोकू गात्सू, शिची गात्सू, हाची गात्सू। और 9th सितंबर जो है उसमें भी यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, उसको आप क्यू गात्सू की जगह पर कू गात्सू कहेंगे। 10th हो जाता है यहाँ पर ज्यू गात्सू, 11th ज्यू इची गात्सू, जैसा कि हमने देखा था पिछली काउंटिंग में। एंड 12th इज ज्यू नी गात्सू। तो गाइज ये हो गए मंथ्स जापानीज लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं डेज ऑफ द वीक। तो गाइज डे को हम लोग जापानीज में निची कहते हैं। तो गाइज मंथ को हम लोग गात्सू या गेत्सू कहते हैं, बट यहाँ पर हम गात्सू यूज करेंगे। तो गाइज मंथ के लिए हम लोग गात्सू या गेत्सू दोनों यूज करते हैं, बट मंथ्स के नाम लेने के लिए हम लोग गात्सू यूज करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको गेत्सू का भी यूज पता लगेगा। तो गाइज डेज को हम लोग निची कहते हैं और वीक को हम लोग शू कहते हैं। तो गाइज डेज के नामों में इनका कोई रोल नहीं है, बट आई थॉट कि इट्स गुड टू टेल यू। तो गाइज इनका हर दिन जो है वो किसी न किसी नेचुरल एलिमेंट को डेडिकेट होता है, जैसे कि मंडे इज गेत्सु योबी, दैट इज मून डे। ट्यूसडे इज खा योबी, इसको लिखते हैं हम का योबी हैं बट प्रोनाउंस खा योबी करते हैं, खा योबी, दैट इज फायर डे। वेडनेसडे इज सुई योबी, दैट इज वाटर डे। थर्सडे इज मोकु योबी, दैट इज वुड डे। फ्राइडे इज खीन योबी, दैट इज गोल्ड डे। सैटरडे इज दो योबी, दैट इज अर्थ और सॉइल डे। एंड संडे इज निची योबी, दैट इज संडे। तो जैसा कि आपने देखा इनका हर दिन किसी न किसी नेचुरल एलिमेंट को डेडिकेट होता है। आई रिपीट वन मोर टाइम, गेत्सु योबी, खा योबी, सुई योबी, मोकु योबी, खीन योबी, दो योबी, निची योबी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसको एक दिन में आप याद नहीं कर पाएंगे तो आप प्लीज इसकी लिस्ट बना लीजिएगा और आप इसको रोज एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा इजीली। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डीएम में आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पिछले वीडियोस जाकर देखिए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो समझ में आ सके। गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी आप ही की तरह घर बैठकर जापानी सीख सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाकर देखिए। जैसा कि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं तो आप बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कब मेरे वीडियो अपलोड हो गई है। सो प्रैक्टिस अ लॉट, टेक नोट्स and thank you for watching.